हेलो बच्चों, कैसे आप सब। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा हमने चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक किया था, 5 क्वेश्चन किया था। तो आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर 9 का बचा हुआ क्वेश्चन है मीन्स क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक करेंगे। और इससे पहले भी हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक का जो भी एक्सरसाइज है हर एक एक्सरसाइज का और हर एक क्वेश्चन लगभग 100% क्वेश्चन को हमने करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। और हर एक चैप्टर का हमने हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में बहुत ही डीपली समझाते हुए किया है। आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को जरूर फायदा होगा उससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 12। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसी एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग से किसी एक केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका टावर है, केबल टावर है, ये बिल्डिंग से बड़ा है। क्योंकि हमने बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन में आपको अपना सर ऊपर करना पड़ता है, जब आप सर ऊपर करेंगे तभी उसको देख पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके टॉप से भी उसकी ऊंचाई ज़्यादा है किसकी, केबल टावर। तो जितना इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पर हम पहले इसका फिगर बनाना शुरू करते हैं। ठीक, देखिए दो चीज़ें दिया हुआ इसमें। पहला क्या आपका, ये मान लिया हमने 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हो गया और यहाँ पर कोई टावर है, ये टावर हो गया। ठीक, जितना हमने पढ़ा है। अब क्वेश्चन में बोला है कि इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से इसके ऊपर का एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना आपका 60 डिग्री है। ध्यान दीजिए, हमने बताया था कि जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं हम, तो आपकी हाइट कितनी भी हो, आप कहीं पर भी हो, ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपने आँख के बिल्कुल सीध में देखना है, जो कि हॉरिजॉन्टल होगा या अर्थ के पैरेलल लाइन होगा। उस पैरेलल लाइन से ऊपर की तरफ जो आप देखेंगे एंगल बनेगा, वही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं, आपका आँख ये, तो यहाँ से जो आपका एंगल बन रहा है ऊपर से ऐसे, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे आप देख रहे हो। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 40 डिग्री। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस बिल्डिंग से इस टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बताया था हमने कि ऊंचाई से आपको नीचे देखना है, मीन्स आपको अपना हेड नीचे की तरफ करना है और झुकाना है। ठीक है, तो फिर वही काम होगा, बिल्कुल आपको एक लाइन एज्यूम करना है जो कि बिल्कुल आपके सीधे, जो कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो, अर्थ के पैरेलल हो। ठीक, उससे नीचे देखना है। जैसे मान लिया कि ये जो आपका लाइन है, ये जो हमने मार्कर बनाया हुआ है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है या अर्थ के पैरेलल है। तो इससे नीचे की तरफ जो एंगल बनेगा वो आपका, अगर हमने मैं नीचे देख रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा बीच में, ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे ये। ठीक, तो ये जो बनेगा आपका ऊपर वाला एंगल, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, 45 डिग्री है। ये क्वेश्चन इतना दिया हुआ है। ठीक, अब हमको क्या बोला है, क्या निकालने के लिए, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की हाइट हमको निकालनी है। तो उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसका जो फिगर हमें बनाया ये भी समझ में आ गया होगा। आप सभी को हम इसका नेमिंग सभी का नेम दे देते हैं। इसमें देखिए हमने माना ये आपका ए है, बी है, सी है, डी, ई। ठीक, सबका हमने नाम दे दिया। अब देखिए सी, ए, सी और डी भी दोनों सेम है, तो इसको भी हमने मान लिया 7 मीटर। ए सी 7 मीटर है तो डी बी भी 7 मीटर हो जाएगा। और देखिए फिर क्या करना, अगर ये आपका 45 डिग्री है, ये जो आपका सी डी ए बी दोनों पैरेलल है, तो इस केस में क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या काम करते हैं कि जो दोनों ट्रायंगल है, देखिए एक तो 7 मीटर मिल गया, जो इसका टावर है ई डी, इसको हमने मान लिया एच, हमको ई बी की वैल्यू निकालना है। देखिए क्या दिया, गिवन ए सी इक्वल टू 7 मीटर, ये क्या बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमने माना, और फिर B इक्वल टू टावर, B हमने मान लिया टावर। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ट्रायंगल ए बी सी में tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 45 परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा इसमें ए सी अपान, और जो बेस है ए बी है, tan 45 का वैल्यू होता है 1, और आपका ए सी जो है ये 7 मीटर है अपान ए बी, हमको नहीं पता। तो ए बी निकालेंगे यहाँ से, ए बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 7 मीटर आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी भी आपका 7 मीटर आ गया।
जब ए बी 7 मीटर है, लिखेंगे एज ए बी पैरेलल किसके, सी डी के, एंड ए बी इक्वल टू सी डी, तो क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू 7 मीटर। दैट मीन्स जो सी डी होगा ये भी आपका 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सी डी भी आपका 7 मीटर हो गया और डी बी भी 7 मीटर हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, जो ट्रायंगल है ऊपर वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल सी डी ई लेंगे। इस ट्रायंगल को ले करके हमको एच की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक, लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल सी डी ई tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी अपॉन और यहाँ पर सी डी। ठीक, अब tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू आपका ई डी जो है ये h है अपॉन सी डी 7 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इक्वल हो जाएगा 7√3 आ जाएगा, s निकल गया। देयरफॉर हमको पूरा हाइट निकालना है, ई बी इक्वल टू ई डी प्लस डी बी इक्वल टू ई डी। देखिए कितना आया है, ई डी आपका h है, h की जगह पे कितना मिला हमको 7√3 मिला, प्लस और डी बी कितना आया मेरा, डी बी 7 मीटर ही है, तो दोनों 7 कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा √3 + 1 मीटर। ये आपका आ गया टोटल जो हाइट है, इसका जो ये हाइट है टावर का हाइट है वो कितना आ गया 7 ब्रैकेट में √3 + 1 लिखेंगे। देयरफॉर हाइट ऑफ केबल टावर इक्वल टू 7 √3 + 1 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर जो 12th है ये भी समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया कि एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस मीन्स होता है, जैसे देखिए लाइट हाउस मीन्स कि कोई ऐसा टावर टाइप का बना होता है जिसमें कोई एक लाइट जलता रहता है। इसकी समुद्र से कोई आ रहा, अगर इंसान कोई शिप आ रहा है, कोई शिप समुद्र से आ रहा है तो वो देखेगा कि वहाँ लाइट जल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर किनारा है या फिर वहाँ पर कोई आदमी है। ठीक है, पहचानने के लिए टाइप का कुछ होता है लाइट हाउस, जो कि किसी सी लेवल मतलब करने का सी है, सी के किनारे पर ऐसे खड़ा हुआ है। ठीक है, या थोड़ा सा सी के अंदर भी हो सकता है। ठीक, तो अब सी लेवल बोला है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स। अब उस लाइट हाउस के ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, एक शिप होने वाले यहाँ पर है और एक शिप आपका यहाँ पर है, 2 शिप है, इसके एंगल का इन दोनों के एंगल को दिया हुआ है 30 और 45 डिग्री जस्ट। ठीक है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, वही बात है कि अगर एक शिप ये है तो उसके जस्ट पीछे दूसरा वाला शिप है। ठीक, तो उसके बाद फिर क्या बोला कि ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला है। ठीक, तो देखिए जितना इन्फॉर्मेशन दिया उसके बेस पर सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। देखिए मान लिया कि ये मेरा एक लाइट हाउस है, ये आपका होगा लाइट हाउस। ठीक, अब इस लाइट हाउस के ऊपर से हमको देखना है क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है यहाँ पर। मान लिया कि ये आपका एक शिप यहाँ पर है और दूसरा शिप जो है यहाँ पर है। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं तो हमने क्या बताया था, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर उसके बाद जो एंगल बनता है वो एक ये होगा और दूसरा ये होगा। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ऊपर से होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, ये दोनों आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक आपका है 30 डिग्री, दूसरा 45। अब देखिए जब 2 एंगल दे दिया हुआ है, एकदम एग्जैक्ट नहीं किया कि कौन सा पास में है कौन सा दूर है, पास वाले का एंगल कितना बन रहा है, दूर वाले शिप का एंगल कितना बन रहा है। तो इसके लिए आपको खुद से सोचना होगा कि जो ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा उसका एंगल उतना ही कम होगा, जो ऑब्जेक्ट जितना पास होगा उसका एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शिप पास में है इसका जो एंगल बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री हो जाएगा क्योंकि बड़ा है, और ये जो छोटा वाला है ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। अब अगर इस लाइन से ये जो लाइन है इससे ये दोनों पैरेलल होता है तो ये 45 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल होगा ये का 45 हो जाएगा और जो दूसरा है ये 30 हो जाएगा। ठीक है,
और इसको हमने मान लिया ये लाइट हाउस ए है, बी सी डी, इसको मान लिया हमने ये। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो फिगर है ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लेट ए बी इक्वल्स टू लाइट हाउस एंड ships are at C and D point। ठीक, ये दोनों पॉइंट पर जो शिप है, एक C पर है और दूसरा D पॉइंट पर शिप है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब लेते हैं नाउ इन ट्रायंगल। जो पहला ट्रायंगल है आपका, हमने ले लिया ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी में tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स ए बी अपॉन बेस बी सी। अब देखिए tan 45 का वैल्यू होता है 1 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। अब देखिए क्वेश्चन में पहले से बोल रखा है कि जो शिप है, जो लाइट हाउस है, इस लाइट हाउस का जो हाइट है वो 75 मीटर दिया है, 75 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 75 अपॉन बी सी। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो बी सी जो मिल जाएगा हमको, बी सी बराबर हो जाएगा 75 मीटर। ठीक है, तो ये आपका मिला 75 मीटर बी सी, ये मिल गया, पहला पार्ट हो गया इसका। ठीक, अब देखिए बी सी हमको मिला 75 मीटर। ठीक है, अब फिर इसके बाद लिखेंगे इन ट्रायंगल जो दूसरा ए बी डी, ए बी डी, इस ट्रायंगल में tan 30 इक्वल टू tan 30 क्या होगा आपका ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बी सी बी डी। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी आपका है 75 अपॉन, देखिए बी डी में क्या क्या शामिल है, बी सी प्लस सी डी। हमको ये सी डी निकालना है, इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है, सी डी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन, देखिए बी सी भी हमने निकाला 75 ही आया है प्लस सी डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 प्लस सी डी इक्वल टू मल्टीप्लाई पे कर दिया, इसको मल्टीप्लाई पे कर देंगे तो हो जाएगा ये 75√3। ठीक है, 75 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये आपका 75√3 माइनस 75 हो जाएगा। 75 कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 मिल जाएगा हमको, ये आपका सी डी आ गया। दैट इज ये का दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल टू 75 √3 - 1 हो गया। ठीक, और ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in horizontal line। क्वेश्चन में मैं बोला कि कोई एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ये आपका गर्ल है, ये एक बैलून को उड़ते हुए देखती है। ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कहने का ये बैलून यहाँ पर तो वहाँ पहुँच गया। फिर उसके बाद फिर क्या है, हवा के साथ ये उड़ रहा है। अब क्या बोला क्वेश्चन में, एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, इस ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पर एक बैलून उड़ रहा है, ये किसी गर्ल ने देखा। ठीक है, इसके बाद फिर क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी स्टैंड इज 60 डिग्री। मान लिया यहाँ पर खड़ी हुई है, यहाँ से खड़ी होकर इस बैलून को देख रही है, तो उसके आई पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन में देखिए, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रेड्यूजेस टू 30 डिग्री सी फिगर। क्वेश्चन बोला कि अभी जब पास में बैलून है तो उस टाइम उसको 60 डिग्री पर दिख रहा है, कुछ टाइम बाद जब बैलून दूर चला गया तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना घट करके 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बैलून। ये जो बैलून ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यही हमको निकालना है। ठीक, ये डिस्टेंस हमको निकालना है, ये कितना होगा क्वेश्चन। तो उम्मीद करता है आपको ये क्वेश्चन जो है ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या काम करेंगे, इसका जो भी नाम है उसका नेमिंग मैं दे देता हूँ। यहाँ पर मान लिया हमने ये आपका ए है, ये बी है,
ये पॉइंट है सी, और ये डी है और ये ई है। ठीक, अब हमने माना ये पी है, क्यू है, ये आर है। कहते हैं कि ई से लेकर आर तक का जो डिस्टेंस है वो 88.2 मीटर है, और ये जो इसका गल है, इसकी जो लंबाई है वो कितना 1.2 मीटर है, तो ये भी 1.2 मीटर होगा, अब ये भी 1.2 मीटर होगा। अब उसके गल के आँख से बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हम हाइट लेंगे वो ई से लेकर के डी तक का ही हाइट लेंगे। तो उसके लिए क्या काम करेंगे, देखिए देखेंगे एज ई आर इक्वल टू 88.2 मीटर एंड ए पी इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू डी आर। क्या ये हाइट ऑफ गर्ल, हाइट ऑफ गर्ल इक्वल टू 1.2 मीटर एंड एंगल इज मेड फ्रॉम आई ऑफ गर्ल, जो लड़की है उसके आंख से बना हुआ है। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, देयरफॉर जो हाइट होगा ई डी इक्वल टू हो जाएगा ई आर माइनस डी आर। तो आपका ये 88.2 माइनस 1.2, इसको घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा ई डी, जो यहाँ पर है ई डी इक्वल टू हो जाएगा 88.2 में से हम 1.2 घटा देंगे तो आपका 87 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हाइट है, इस हाइट को लेकर के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो एक्चुअल में हाइट होना चाहिए जहाँ से एंगल बन रहा है। ठीक है, ठीक, देखिए यहाँ तक हो गया। अब लिखेंगे जो आपका ट्रायंगल है पहला ए बी सी, ये वाला जो ट्रायंगल है उसको लेते हैं हम, ये ठीक, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60। देखिए अगर इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं, ये आपका ये है, ये देखिए इस ट्रायंगल में जो आपका एंगल है ये आपका 60 डिग्री का है, तो tan 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका बी सी अपान बेस कितना है ए बी, और tan 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 इक्वल टू बी सी। देखिए बी सी जो है, बी सी और ई डी दोनों इक्वल है, क्योंकि बोला है कि सेम लेवल पर एक ही स्ट्रेट लाइन में एक ही स्ट्रेट लाइन पर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ई डी अपान ए बी, और ई डी आपका 87 अपान ए बी √3। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू निकल जाएगा, ए बी इक्वल टू 87 अपान √3। अब देखिए √3 नीचे है तो इसका रेशनलाइज कर देंगे तो मिल जाएगा हमको ए बी इक्वल टू 87 इंटू √3 अपान √3 इंटू √3, 87 √3 अपान 3। इसको काट देंगे तो हमको मिल जाएगा 29 √3 मिल जाएगा ए बी। मीन्स जो ए बी मिला आपको 29 √3 मिला। ठीक है, ये आपका मिल गया। जो पहला ट्रायंगल लिया था हमने ए बी सी, उसको लेकर के हमको ए बी का लेंथ निकल गया। ठीक, हमको क्या निकालना था, हमको बी डी निकालना है इस क्वेश्चन में। अब फिर दूसरा जो ट्रायंगल उसको भी ले लेते हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल जो दो यहाँ पर ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स ई डी अपान जो बेस है आपका ए डी। अब tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू ई डी आपका है 87 अपान। अब देखिए ए डी में क्या क्या शामिल है, ए बी प्लस बी डी, ये दो चीज़ शामिल है इसमें। ठीक, अब देखिए ये आपका 1/√3 है इक्वल टू 87 अपान ए बी की जगह पर कितना मिला हमको 29√3 प्लस हमको बी डी निकालना है, तो इसको बी डी को ऐसे लिखते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा इक्वल टू 29√3 प्लस बी डी। तो यहाँ से बी डी हो जाएगा 87√3 माइनस 29√3। अब 87 में से 29 को हटाएंगे तो 8 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 5√3 मीटर घटाएंगे तो मिलेगा बी डी इक्वल टू 58√3 मीटर। तो जो दोनों
जो बैलून जहाँ से जहाँ तक चला वो कितना मीटर चला है, 58√3 मीटर चला है। हाँ, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। कोई एक स्ट्रेट हाईवे है, वो किसी टावर के फुट से होकर पास होता है, ठीक। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। अब क्वेश्चन बोला कि सपोज करिए आपका एक टावर है, इस टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। वो देख रहा है कि कोई एक कार यहाँ से चलते हुए आ रहा है, वो देख रहा है यहाँ से कोई एक कार चलते हुए जा रहा है, ठीक है। तो पहले वो देख रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन है, मतलब उसके आँख से नीचे की तरफ जो एंगल बना हुआ है वो 30 डिग्री है। तो पहले जितना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ इसका यूज़ करते हुए हम फिगर बनाते हैं। देखिए माना कि ये आपका टावर है और यहाँ से आपका ये लोड गया है, ठीक। तो यहाँ पर कोई एक कार है, यहाँ से इस आदमी का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए क्या करते हैं हम, पहले एक लाइन खींचते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल हो या अर्थ के पैरेलल जिसे हम बोलते हैं। यहाँ से वो देखा ये कार आ रहा है और ये जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 30 डिग्री है। ये पहला पार्ट हो गया जो क्वेश्चन में दिया था। और यहाँ पर ये पॉइंट हमने मान लिया P है, यहाँ पर कार है, पहला पॉइंट, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। क्वेश्चन बोला कि ये जो कार है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स ये जो टावर है टावर के फुट के पास जा रहा है, फुट ऑफ टावर, ये आपका फुट ऑफ टावर है, ठीक है। उसके पास कार ये जा रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड। उसका स्पीड क्या है ये नहीं पता हमको, वो फिक्स कोई स्पीड है, ठीक है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड बाद जाहिर सी बात जब ये पास में जाएगा तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ जाएगा। ये 60 डिग्री पाया गया 6 सेकंड बाद। अब क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द टाइम टेकिंग बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने में कार को कितना टाइम लगेगा ये पूछा है टाइम, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको लगा 6 सेकंड लगा टाइम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में एक्चुअल है क्या, इसको प्रैक्टिकली आप लोग सोच सकते हो। अब हम इसको करते हैं। अब इसको सबसे पहले क्या करना होगा, सबका पॉइंट मान लेना होगा। ये जो पहला था इसको हमने मान लिया P है, ये आपका Q है, ये हमने मान लिया R है, और ये आपका S है। ये सब पॉइंट हमने मान लिया। और इसका जो यूनिफॉर्म स्पीड है ये तो दिया नहीं है, तो और लेकिन 6 सेकंड टाइम दिया हुआ है। जब टाइम और डिस्टेंस की बात आती है तो हमको पता है फार्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम। उस फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए सबसे पहले हमने मान लिया कि आपका SR जो टावर है, लेट SR इक्वल टू टावर एंड कार इज एट पॉइंट P इनिशियली। स्टार्टिंग में हमने मान लिया जो कार था वो पॉइंट P पे था, पॉइंट P। उसके बाद फिर मानेंगे लेट V विद द स्पीड ऑफ द कार। अब ये आपका V क्या यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये कार का स्पीड हो गया। तो हमको पता है कि जो टाइम है आपका P से लेकर Q तक पहुंचते में 6 सेकंड टाइम लग रहा है, स्पीड उसका V है। तो उसके लिए क्या काम करेंगे, हम लिखेंगे फॉर डिस्टेंस PQ, डिस्टेंस PQ का हमको डिस्टेंस निकालना है। तो हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है। तो अब स्पीड कितना है आपका V है इक्वल टू डिस्टेंस हमको निकालना है PQ अपॉन टाइम कितना लगा 6 सेकंड लगा, तो PQ हो जाएगा आपका 6 × V हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है PQ का ये आपका 6 × V हो गया। अब जो दूसरा डिस्टेंस बचा हुआ है QR, लेट QR इक्वल टू x मीटर है, देन फिर वही फॉर्मूला लगाना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है आपका QR अपॉन टाइम कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है हमने माना T लगा, एंड T विद द टाइम हमने माना T जो है ये टाइम है
यहाँ तक पहुँचने में टू रीच द कार टू द पॉइंट आर। ठीक है, कार को पॉइंट आर तक पहुंचने के लिए हमने जो माना जो टाइम लगा वो टी लगा। अब स्पीड आपका तो v है, यूनिफॉर्म है, क्यू आर हमको निकालना, क्यू आर को हमने x मान लिया, अपान जो टाइम है आपका ये t है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा, v इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों डिस्टेंस आपको मिल गया, ध्यान दीजिए आपको एक ये डिस्टेंस मिल गया है और जो दूसरा डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस मिल गया है। और डिस्टेंस के बेस पर ही हम डिस्टेंस की बेस पर ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये जब आपका एंगल 30 डिग्री है तो ये भी अल्टरनेट से 30 डिग्री हो जाएगा, और ये पूरा 60 डिग्री है तो ये वाला भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब जो दो ट्रायंगल बना हुआ कौन सा, एक ट्रायंगल आपका QRS है और दूसरा PRS। इन दोनों ट्रायंगल को ले करके अब हमको डिस्टेंस निकाल लेना, फिर वहाँ से हम आसानी से टाइम निकाल सकते हैं। देखिए लिखेंगे इन ट्रायंगल, जो पहला ट्रायंगल है QRS, इस ट्रायंगल में tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर आपका है SR अपान जो बेस है आपका QR है। अब देखिए tan 60 का होता है √3 इक्वल टू SR हमको नहीं पता तो SR को ऐसे रखेंगे अपान QR कितना लाया हमने, QR इक्वल टू x है तो यहाँ से निकल जाएगा SR इक्वल टू x√3 और x की जगह पर हम रख सकते हैं ये VT इंटू √3, ये आपका SR हो गया। ठीक है, ये आपका जब हमने ट्रायंगल लिया था QRS उसके लिए होगा। अब फिर जो दूसरा ट्रायंगल है लिखेंगे इन ट्रायंगल PRS। इस ट्रायंगल में tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स SR अपान बेस PR। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू SR हमको नहीं पता, SR को वैसे रखा हमने। PR में देखिए क्या क्या शामिल है, PQ शामिल है, PQ प्लस और फिर QR है। ठीक, अब देखिए 1/√3 ये तो ऐसे रहेगा। SR को अगर हम यहाँ से रख दें तो आपको मिल जाएगा VT√3 अपान। अब देखिए PQ की बात करते हैं तो PQ क्या मिला हमको 6V प्लस, अब तो x माना था और x किसके इक्वल आया था, V और T के इक्वल आया था। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 6V प्लस VT इक्वल टू यहाँ पर होगा अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो VT इंटू 3। ठीक है, अब देखिए सब में V है तो V को कॉमन ले लेते हैं हम, 6 हो जाएगा प्लस T हो जाएगा यहाँ V इक्वल टू यहाँ पर 3VT। अब देखिए यहाँ से V सब में कट गया, अब बचा क्या यहाँ पर 6 प्लस T इक्वल टू 3T। ठीक है, अब इधर T को ट्रांसफर करेंगे तो 6 इक्वल टू 3T माइनस T हो जाएगा 2T बराबर 6 हो जाएगा। T का जो वैल्यू आएगा 6/2 काट देंगे, आ जाएगा 3। यही आपका आंसर हो जाएगा, T बराबर 3 सेकंड। कहने का मतलब ये हुआ कि Q से लेकर के R तक जो कार पहुंचेगा वो 3 सेकंड में पहुंचेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 15 भी समझ आ गया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 10 लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।